और एक है कि इतना देना उस वक्त तक देते रहना जब तक राजी ना हो जाए। बोलो मान लीजिए मौलाना शारिक को, क्या बात, अल्लामा रमजान हैदर ने कहा फिक्र मत कर मेरे अजीज, तू काम कर रहा है, फिक्र मत कर, क्या बात, मैं तुझको कुछ दूंगा। तो ये अपने एतबार से अंदाजा करेंगे कि हजरत ने कहा है कुछ दूंगा, तो अब इनके ज़हनो दिमाग में बात आएगी कि हजरत के पास क्या क्या है कि हमको देंगे। तवज्जो चाहूंगा, इनके पास गाड़ी है, हो सकता है वही दे दे, जमीन है, हो सकता है कुछ उसी में से दे दे, कुछ कैश होगा, हो सकता है उसी में से कुछ दे दे, यानी कुछ देंगे। तो मौलाना शारिक क्या देंगे इस पर नजर नहीं होती, क्या बात, किस हैसियत के मालिक है इस पे नजर होती। लेकिन रब ने महबूब से ये नहीं कहा कुछ दूंगा, बल्कि रब ने कहा महबूब तुझको इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, तकबीर, मैंने कोई हदीस पाक का हिस्सा नहीं पढ़ा, ये कुरान करीम की आयत है जो सरेआम ऐलान करके कह रही है कि महबूब, रब कह रहा, रब फरमा रहा महबूब इतना दूंगा, इतना दूंगा, कितना नहीं, इतना दूंगा। तवज्जो चाहो, इतना और कितना में फर्क है। इतने में लिमिट है, कितने में लिमिट है, इतने में नहीं है जी, क्या नुक्ता है। हाँ हाँ, वाह, इतने में नहीं है। मसलन टोपी कितने की, टोपी कितने की, टोपी कितने की, मैं कितना दूंगा ये नहीं है, इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि महबूब आप राजी हो जाओ। आए आए। अब दिल लगा ईमान वाला, जुर्म मेरे, गुनाह मेरे, पाप मेरे, इसियां मेरे, नमाजें मेरी छुट्टी, गलत हमसे हुआ, जुर्म हमने किया, पाप हमने की, मुजरिम हम हैं, लेकिन मैदान महशर में सजदे में सर मुस्तफा का, आका मुस्तफा का, बाबा करीम का, क्या बात, और मेरे आका करीम जब सजदे में सर रखे, क्या बात, सर रखे, तो इसी कुरान करीम की इसी आयत करीमा की तिलावत फरमाएंगे। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हे रब तूने वादा किया है, ए अल्लाह तूने वादा फरमाया है कि महबूब तुझको इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, हबीब तुझे इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। उस वक्त अल्लाह के हबीब अपनी बेटी फातिमा के लिए कुछ नहीं मांगे, उस वक्त अल्लाह के महबूब अपने लख्ते जिगर हसनैन के लिए कुछ नहीं, बल्कि उस वक्त अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब अपनी उम्मत की तरफ इशारा करेंगे, ये अल्लाह ये मुजरिम है, मेरा है, पापी है, मेरा है, गुनहगार है, मेरा है, खतावार है, मेरा है, इसियासियार है, मुझे मेरा है, जहन्नम के लायक है, मेरा है। ए अल्लाह जितने नेकोकार है उनको तू ले ले, और जितने मुजरिम है उनको मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा महबूब सज्जे से सर उठाइए, अल्लाह हबीब सज्जे से सर उठाइए, महबूब सज्जे से सर उठाइए। मुजरिम है आपका है, पापी है आपका है, खतावार है आपका है, गुनहगार है आपका है, लेकिन महबूब जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है।
जोर से नारे रिसालत हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक लो। क्या बात। आज पूरी दुनिया में बवाल है, तो मुसलमान होकर इस्लाम न समझ सके और कुफ्र इस्लाम को पढ़कर इस्लाम समझ लिया, बेशक। इसलिए कि पाया हुआ माल तेरे पास है और पाई हुई दौलत को बेटा कैसे उड़ाता है बाप से पूछ लो। कोई दर्द नहीं होगा साहब, इसलिए कि पाया हुआ है, लेकिन कमाए हुए का क्या अंदाज होता है हजरत। अल्लामा एक बहुत बड़े जमींदार के एक बादशाह के बेटे का बेटा जब बाशूर और होशमंद हो गया, आराम से, हाँ मूड है सुनने का। कितने लोग सुनना चाहते हैं? पीछे वाले भी हाथ। पीछे वालों अच्छा, जो खड़े लोग हैं ये लोग भी सुनना चाहते हैं? अरे जब से जमीन छोड़े हो तब से लोगों ने खतियान बदलना शुरू किया। बेशक। दिल लगा लो बस, गुफ्तगू थोड़ी देर की। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? एक ही आदमी को याद है, बादशाह। बादशाह ने जब देखा कि बेटा सयान हो गया तो बादशाह ने कहा, बेटे अब तुम मेहनत करो, कुछ कमाओ। तो बादशाह का बेटा है, जिसने कभी मजदूरी न की हो, अंदर का रुआब था कि मैं बादशाह का बेटा हूं, मैं क्यों कमाने जाऊं। लेकिन बादशाह ने कहा, बेटे 5 रुपये शाम तक कमाकर लाना ही पड़ेगा। बादशाह का बेटा पहुंच गया अपनी माँ के पास, बोला अम्मी तुम ही फैसला करो, बादशाह का बेटा मजदूरी करेगा। माँ तो माँ है, अंदर की ममता बोल पड़ी। कितना मांगा तेरे बाप ने? कहा 5 रुपया। कहा ये ले 5 रुपया, जाकर अपने बाप को दे दे, लेकिन मजदूरी मेरा बेटा नहीं करेगा। जैसे ही लेकर 5 रुपया पहुंचा है बादशाह का बेटा, बादशाह ने कहा, बेटे लाए कमाकर, कहाँ भूखा ले जा कुएं में फेंक दे। कमाया हो तब ना दर्द। ले गया, शाम से कुएं में फेंक दिया। 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता दिन, 10वें दिन माँ ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा बेटा अब बस, अब बस। भाई अपनी बहन का दर्द महसूस करे न करे, लेकिन बहनें अपने भतीजों को, भाई के बेटों को अपनी औलादों से ज्यादा मोहब्बत करती है। बेशक बेशक। क्या बात। यानी फूफू का आलम ये है कि अपने बेटे को भूखा रख देगी, लेकिन भाई के बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। बेशक। हाँ बोलो ये सही है कि गलत? हाँ जोर से बोलो ना। हाँ। तो बहन के हिस्से की जमीन जो जोत रहे हो, उसको ही मिलना चाहिए। वो तुम्हारी औलाद से, तुम्हारी औलाद की खुशी के लिए अपने बेटों की हसरतों का कत्ल कर दे, लेकिन इस ललक में कि मेरे भाई का बेटा है, इसको जरूरत है दे दो। लेकिन आज का भाई कभी इसको शर्म नहीं आती है कि बाप की प्रॉपर्टी में बहन का भी हिस्सा है, दे दो। हाँ बड़े साहब के समझ में मेरी बात आ गई। रखे रहिए, मांगूंगा आपसे थोड़ी देर। जैसे ही माँ ने हाथ खड़े कर लिए, वैसे ही अब बेटा करे तो क्या करे, पहुंच गया फूफू के पास। फूफू ने कहा, मेरे भाई ने तुझको मजदूरी के लिए कहा। कहा हाँ फूफू। कहा बेटे
घबरा मत, अभी तेरी फूफू जिंदा है। कुछ दिन के लिए। देते गई 5-5 रुपया, जब लेके जाए तब बादशाह बोले ले जा कुएं में डाल दे। डालते गया, एक दिन फूफू भी हाथ खड़ी कर दी। अब मजबूर है कि अब काम कैसे चलेगा। थक हार के पहुंचा रेलवे स्टेशन। खूबसूरत चेहरा देखकर कोई गठरी और बक्सा देने को तैयार नहीं। शाम का सूरज डूबने के करीब आया, देखा नहीं लेकर जाऊंगा, कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा तो हवेली से बाहर का रास्ता बाप दिखा देगा। बड़ी मुश्किल से एक मुसाफिर को पकड़ लिया, बोला आपको जो देना हो दे देना, लेकिन ये गठरी मुझे ले चलने दो। वजन ज्यादा था, किसी तरह सर पे रखा। जिंदगी में पहली मर्तबा बोझ उठाया। जब रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रहा था वजनी बोझ लेकर के, तो रीढ़ की हड्डियों से आवाज आ रही थी और पैर की फिल्ली चमक रही थी। जब नीचे उतारा तो 8 आना मिला और जैसे ही लेकर बाप के पास पहुंचा, हस्बे दस्तूर बाप ने कहा बेटे लाए ले जा, इसे भी कुआं में फेंक दे। क्या बात। जैसे ही बाप ने कहा ले जा कुएं में फेंक दे, वैसे ही बेटा खड़ा हो गया आंखें लाल करके और बोल पड़ा अब्बू आपको पता है ये 8 आना लाने में कितना दर्द बर्दाश्त किया हूं। जब मैं सामान लेकर सर पे चढ़ा था सीढ़ियों पर, तो मेरी हड्डियों से आवाज आ रही थी आपको क्या दर्द, कमाए होते तब ना। और इतनी आसानी से कह दिया ले जा कुएं में फेंक दे। ए बेटे बैठ जाओ प्लीज। ये मुमकिन नहीं। अब्बू पसीने पसीने था मैं। अरे मुसलमान, अठन्नी कमाया तो दर्द का एहसास है। आज जो पूरी दुनिया में कुरान और इस्लाम पहुंचा है, इस्लाम को यहां तक पहुंचाने में पूछ बदर वालों को कितना दर्द हुआ होगा, ओहद वालों को कितना दर्द हुआ होगा, करबला वालों को कितनी तकलीफ हुई होगी। इसलिए इस्लाम का दर्द तो उनको होगा रे जिन्होंने खेमा चलाया है, इस्लाम बचाया है, जिन्होंने औलादें लुटाई है, नबी की शरीयत बचाई है, जिसने बच्चों का कत्ल होते देखा है, मुस्तफा के दीन पर कभी खंजर गिरते नहीं बर्दाश्त किया। लेकिन आज इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक मशीनरी काम कर रही है, एक लॉबी और रिसर्च हो रहा है। गौर से सुनो बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा। किस बात का रिसर्च हो रहा है अल्लामा? कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान है। बोलो है कि नहीं? हाँ। अरे बोलो ना हजरत जोर से बोलो। हाँ बेशक। और इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर भी मुसलमान ही है। क्या बात। हाँ हाँ इनकी अमीरी देखनी हो तो बेटे की शादी में देख लो। हाँ। जमीन बेचकर बिरयानी खाने वालों, तेरी नस्लों का वजूद दांव पे लगा है। बेशक। सूद पर पैसे लेकर के बेटी रुखसत करने वालों, क्या सोच करके तुमने दामाद खरीदा यार? पागल भी आज की तारीख में बेटा नहीं बेचता। बहुत उम्दा पैदा। वाह वाह वाह। पागल भी अपना बेटा नहीं बेचता, अगरचे पागल है। सही बोल रहे हैं, सही बात। पागल को भी एहसास है कि बेटा बेचने की चीज नहीं है। मुसलमान तू ही बता, तू किस कैटेगरी का पागल हो चुका है? दहेज देता है। ऐलान कर दे बेटा नहीं जानवर है।
और बेटो इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम्हारा बाप तुझको अपनी औलाद समझ रहा है। अगर औलाद समझता तो 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर तेरा सौदा नहीं होता। और आज मेरी बेटियां बोझ नहीं बनती। क्या गैरतमंद नसीहत। बेटियों को बोझ तुमने बनाया, तुमने रातों की नींद उड़ चुकी है, दर्द वाले दिल बेचैन है। मैं आखिरी बात तुझसे पूछूं, ईमान वाला बता, जिंदा लोगों को कांधे की जरूरत पड़ती है या लाश को कांधे की जरूरत पड़ती है? लाश को। जोर से बोल। लाश को। जोर से बोल। लाश को। क्या जिंदा लोगों को कांधे की जरूरत है या लाश को कांधे की जरूरत है? लाश को। अगर वाकई में मर्द हो तो इस जगह टिके रहो। अगर लाश नहीं बने हो तो अब कांधे का इंतजार मत करो। बेशक। और लाश बन गए हो तो अब कांधा भी नहीं मिलने वाला है, सड़ने का इंतजार करो। और अगर चाहते हो कि तेरी नस्लें न लाश बने तो अब मूंछ की लड़ाई बंद करो, नस्लों के मुस्तकबिल की जंग का आगाज करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। और नस्लों के मुस्तकबिल की जंग का आगाज बहुत उम्दा बयान। वाह वाह वाह। सिर्फ कलम से, बेशक। सिर्फ कलम से। जिस कौम की औलादें पढ़ी होंगी उसी कौम की औलादें जंग जीतेंगी। बेशक। इसलिए कि बारूद से आग लगाई जा सकती है लेकिन कलम की रोशनाई से आग बुझाई जा सकती है। बेशक बेशक। तो मैं पीछे की तरफ पलट रहा हूं। जी। पूरी दुनिया में इस वक्त रिसर्च हो रहा है, गरीबी में मुसलमान सबसे आगे। बोलो सही है कि गलत? सही। जोर से बोलो नाना। सही है। मुफलिसी में सबसे आगे, गरीबी में सबसे आगे। बावजूद उसके ये इस्लाम रुकता क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। क्या बात। वाह वाह वाह। क्या बात। क्या बात। और ईमान वालों, बलियावी की ये बात अपने दिल की डायरी में लिख लो। दौलत से गरीब होने वाले को हम गरीब नहीं मानते। क्या खूब है। क्या खूब है। वाह वो वाह। गरीब है ही नहीं है। बेशक। बीपीएल वालों को मैं गरीब नहीं मानता। गरीब वो नहीं है जिसके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे रुपया न हो। धरती का सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके दिल में मदीने वाले मुस्तफा ना हो। सुभान अल्लाह। क्या बात। क्या। और दुनिया में उससे बड़ा कोई मालदार बादशाह नहीं हो सकता जिसके दिलों में गुंबदे खजरा की अजमत बसी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, अल्लाह। हुजूर गाज़िए मिल्लत। तब डॉक्टर इकबाल ने उस बादशाह की नालैने पाक पर इतरा कर कहा, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर कहेंगे हाँ हाँ राजदार हम भी है। बादशाहों के ताज की एक पीरियड है, लेकिन जिसे आका करीम की नालैन मिल जाए उसकी बादशाह दुनिया में भी दिखेगी मैशर में। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। अच्छे बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा कि आखिर ये इस्लाम रुकता क्यों नहीं। गौर से तकरीर सुनना, मत देखना। नाज़िमी इजलास हज़रत मौलाना अली रज़ा रहबर ये तहरीक के हिस्सा है। बेशक। बहुत वफादार से। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस पूरे अतराफ के लोगों ने सर जोड़ करके कोई फैसला ले लिया तो आने वाले दिनों में तहरीक का जब इजलास राजमहल में होगा, हाँ। इंशाअल्लाह। उसी के साथ इस खित्ते में भी होगा। हाँ। बेशक। इंशाअल्लाह। और रात में नहीं होगा, दिन में होगा। हाँ। इंशाअल्लाह। न पिंडाल न लाइट, सिर्फ माइक
छोटा सा तखत, हाँ निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो, बेशक बहुत अच्छा, क्या बात बहुत दोनों खूब। सस्ता करो। भाड़े की भीड़ से जंग नहीं जीती जाती, बेशक। लेकिन 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा। सुभान अल्लाह कायदाना फार्मूला, सुभान अल्लाह सुभान 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। रिसर्च हो रहा है, आखिर इस्लाम रुकता क्यों नहीं? अभी तो गूगल है ना सबके जेब में। हाँ अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जी इंसाफ से बोलना। और मैं चुनौती और चैलेंज करके कह रहा हूं, और सिर्फ आपके गांव में नहीं, पूरे भारत में दिल्ली के सत्ता के छाती पे चढ़ के आखिरी सांस तक बोलूंगा, वाह, सुभान अल्लाह। ईमान से बोलो। आज जब फलस्तीन की ईमान वालों की औलादें खून और बारूद से लथपथ दिखती, मकानों के मलबे में दबी लाशें दिखती, ईमान से बोलो, उस वक्त रोटी खाते हो तो उस वक्त आपकी हलक के नीचे रोटी आसानी से उतरती? नहीं बोलो ना, नहीं एहसास होता ना? हाँ मौलाना, मैं क्या बताऊं कि अंदर से पूरे बदन को झिझोड़ दिया। एक मुश्किल से 8 साल 7 साल की बच्ची रही होगी, जब उसका पूरा खानदान शहीद हो चुका है, कम उम्र बच्ची है, जख्मी है, बारूद से उसका आधा हाँ। चेहरा ढका हुआ है, भाग रही है, लेकिन शिकवा और मातम नहीं कह रही, वो सिर्फ ये कह रही है कि मैं अपने अल्लाह से कहूंगी, मैं अपने अल्लाह से कहूंगी, तेरे बंदों ने कितना जुल्म किया है, मैं अल्लाह से कहूंगी। अब इंसाफ से बता मुझको, पूरी दुनिया का ईमान वाला खाने काबा को अपना किबला मानता हो? हाँ बोलो, मानता कि नहीं? हाँ लेकिन आज तक काबे का इमाम, आज तक खाने काबे का इमाम फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवालों के साले से हक में कुत्ता एक है। लफ्ज न बोल सका। बेशक अगर किसी के पास सबूत हो तो लाओ कि काबे का इमाम कभी बोला हो। नहीं क्यों चुप है? कौन सा लुकमा खाया क्या बात बिल्कुल सही कि न उसकी आवाज निकलती, न सऊदिया के टुकड़ा खोरों की आवाज निकलती, सुभान अल्लाह लेकिन भारत में रजा वालों को हाँ। कोई माई का लाल चुप करा नहीं सकता। आखिरी सांस तक बैतुल मुकद्दस की आजादी की सदा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तकबीर है जोर से नारे रिसालत हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत जिंदाबाद हुजूर मुजाहिदे दौड़ा जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत तो बलिया भी कहता आज के काबे का इमाम, क्या बात अरे तुझसे तो कहीं ज्यादा अच्छा निकला भारत का हमारा पूर्व प्रधानमंत्री हाँ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ जिसने दिल्ली के रामलीला मैदान में खम ठोक कर कहा था कि बैतुल मुकद्दस और गाजा और फलस्तीन ईमान वालों की जमीन है और इसराइल को वो जमीन खाली करनी पड़ेगी। हाँ ये इंसाफ की बोली थी क्या बात, जो एक हिंदुस्तानी बोल रहा है, लेकिन काबे की कमाई से टुकड़े खाने वाले, काबे की कमाई से महल बनाने वाले, काबे की कमाई से दुनिया में मदरसे चलाने वाले, काबे की कमाई से किताबें बांटने वाले आज तक एक लफ्ज न बोल सके। क्यों? बिल्कुल सही क्यों? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्यों? पूछो उनसे।
पूछो हलक में आवाज क्यों नहीं, क्यों चुप हो? तो सुन, झगड़ा नियाज का नहीं है, झगड़ा फातिहे का भी नहीं, झगड़ा सलाम का भी नहीं है, झगड़ा कब्रों पर जाने का भी नहीं है। जिसके बाप की कब्र होगी वो शबे बारात के दिन तो जाएगा ही जाएगा। जिससे मुस्तफा से इश्क होगा वो तो मिलाद करेगा ही करेगा। बिल्कुल यकीनन। झगड़ा नियाज फातिह का नहीं है, झगड़ा रसूलुल्लाह की इज्जत का है। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झगड़ा रसूलुल्लाह की अजमत का है। क्या बात। हम अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर सकते हैं, नबी के गद्दारों से कभी समझौता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सामने से मजमे आला हजरत, हाज़िए मिल्लत, मदरसा कादरिया फिरदौसिया गरीब नवाज, अजीजम शारिक फिरदौसी, मौलाना सद्दाम जामई, हाज़िए मिल्लत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसलिए कि रूह का रिश्ता है मदीने के मुस्तफा से। हजरत अब एक साहब का दिमाग खराब हो गया, बोलने लगे क्या आप लोग भी सिर्फ एक ही नबी की बात करते हैं? ये जुमला था, सिर्फ एक ही नबी की बात करते हैं। रमजान नुल मुकद्दस के महीने में तरावी खत्म हो, महफिल हो दुआ की, बात उसी नबी की। बेशक। तीजा हो बाप का, बात उसी नबी की। छठी हो गरीब नवाज की, बात उसी नबी की। एक ही नबी की बात करते 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 आप लोग थकते नहीं हैं? मन उकताता नहीं है? मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले मेरे सवाल का मेरी उम्र से क्या मतलब? मैंने कहा जवाब इसी के अंदर है। बोले 60 साल। मैंने कहा ईमान से बोलिएगा पानी कितने दिनों से पी रहे हैं? बहुत माकूली जवाब। बोले जब से पीना शुरू किया है तब से पानी पी रहा हूं। मैंने कहा भात खाते कि नहीं खाते? बोले जब से खाना शुरू किया है भात ही से शुरू किया है। मैंने कहा कमाल है साहब, 60 साल हो गए एक ही नल का पानी पीते। एक दो दिन के लिए बदल के देखो यार। तो मौली साहब झुंझला के बोले ये पानी बदल दूंगा तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा लगता है आज पानी उतरवाने आ ही गए। भात कब से खा रहे? बोले 60 साल। मैंने कहा कमाल है, धान के चावल का भात 60 साल से। एक दो टाइम प्लास्टिक वाले का भी ट्राई लो। बोला मरना तय है। आप मारना चाहते? मैंने कहा बदल के देख लो, 2 ही टाइम की तो बात। बोला मौलाना ये रोटी, ये चावल, ये दाल, ये सब्जी, ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा आप में हम में यही फर्क है। रोटी चावल सब्जी आपकी जिंदगी की बुनियाद है, जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी रूह की बुनियाद। सुभान अल्लाह। क्या बात है। आप सेहत मजबूत रखना चाहते हैं, हम रूह को मजबूत सेहतमंद रखना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, बड़े ठंडे दिल से बताना, हजरत मौलाना शारिक, हजरत मौलाना सद्दाम,
हजरत मौलाना सद्दाम यही है ना? हाँ। ये खुद दूसरी जगह 3 पहाड़ में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये नौजवान इन दोनों के बीच, दोनों के दिल में एहसास हुआ कि जो हमारे बाप दादा परदादा ने मेरे आका की बज़्म मीलाद से गांव की हिफाजत की थी, वाह वाह आज वो मेरे आका के इश्क के तरानों का चिराग बुझ रहा। क्या बात, बेशक यही सच्ची बात। मेरे अजीज, जो जिसका होता है उसे याद रखता है, बेशक जो जिसका होता है उसी को याद रखता। ये साबित किया इन दोनों नौजवानों ने, और ये साबित किया यहाँ के नौजवानों ने और आप सब ने। बेशक। हे माँ बहन, क्या हल्ला कर रही है? इधर छोड़िए, इधर बोलिए। उसका पोता सो गया, अब उठा रही। ये कम बड़ी बात है हजरत, रात को 2 बजने जा रहे हैं और इतना पुरसुकून अंदाज में बैठ के सुन रही है। बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है। और उससे बड़ी बात ये है कि कल जिनको दिन में काम करना है वो भी सुन वो रहे भी जग रहे हैं। वो भी सुकून के साथ बैठे। अच्छा, वाह। एक बात हमको बताओ, इतना सुकून कभी कव्वाली में मिला? नहीं नहीं अरे बोलो ना। नहीं नहीं आज सुकून मिल रहा है कि नहीं? हाँ बेशक। ईमान से जोर से बोलो ना। हाँ क्यों सुकून मिल रहा? नबी की बात हो रही है। क्योंकि जिक्र मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक बेशक। तो जब यहाँ जमीन पर बैठ जाओ, जिक्र उनका है तो दिल को सुकून मिले। अमा यार, यही इश्क का चिराग जला के दुनिया से चल पड़ो तो आज बिन देखे उनका जिक्र कर रहे हैं, कब्र में देखेंगे तो इतरा इतरा कर कहेंगे। क्या कहेंगे? वही वाला, भेजो ऐ रब मेरे दरूद और सलाम, जोर से भेजो ऐ रब मेरे दरूद और सलाम, भेजो ऐ रब मेरे दरूद और सलाम। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह। 2 बच्चे हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह। दोनों हाफिज साहब आ गए? खड़ा हो आए। खड़े हो जाइए। अरे सुभान अल्लाह। तू इधर आओ। इसको एक कोने में जाओ, बैठो। हजरत के बगल में खड़ो, इधर घूम के खड़ो, गौर से देख। 8 महीने में अल्लाह अकबर, वाह। 8 महीने में 26 पार। हाय सुभान। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल। सुभान अल्लाह। 8 महीने में 26 पारा, जोर से बोलो। 8 महीने में 26 पारा। ओए गूगल वाला, फट जाएगा तू। 8 महीने में तो इतना नहीं बर्दाश्त करेगा। क्या बात। लेकिन जिसके सीने को अल्लाह ने पसंद कर लिया, उसी के दिल में कुरान करीम आए। 8 महीने में 26 पारा। वाह। ईमान से बोलो, खुशी है कि तकलीफ? खुशी। नहीं, खुशी होती तो अब तक तो बीच से कोई नारा लगा दिया। अल्लाह अकबर, जोर से जाओ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात। यानी 8 महीने में 26 पारा कुरान हिफ्ज किया। देखो, मैं भी, मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज पहले हिफ्ज करूंगा, अल्लाह। और मेरे दादा की मन्नत थी
हे मेरे दादा की मन्नत थी, कितना हल्ला करे छे। हवा की बेटियों चुप रहो। उसकी तारीफ नहीं हो रही है, वो इसके रिश्तेदारों में से कोई आएगा, और सबसे ज्यादा खुशी इसकी फुफ्फू को होगी। बेशक। तो हजरत मेरे दादा की मन्नत थी, इत्तेफाक से अल्लाह उन्हें गरीब करामत करे। कलकत्ता से वो चले इस खुशी में कि मैं अपने पोता के लिए इतनी ज़मीन जायदाद खरीद दूंगा कि मेरा पोता किसी का मोहताज नहीं। लेकिन मेरे अल्लाह की रहमत का जो फैसला, रास्ते में दादा का हार्ट अटैक कर गया। अल्लाह। लेकिन मेरे वालिद को बाबा की वसीयत याद थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पढ़ा, लेकिन वालिदा दुनिया का चाहती सबसे बड़े थी कि खतीब है। पहले हाफिज बन जाओ। हिफ शुरू किया, तबीयत खराब निकाले से खिचिए 5 हजरत, खिचिए 4-5 टके दी। आज इसको देखने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो हाफिज ना बन सका, आज मैं अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार कर इस मदरसे को दे दूं। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मैं अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका 500 से उतार रहा हूँ, अपनी माँ की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से। हाय हाय सुभान अल्लामा रमजान हैदर अपनी वालदा की तरफ से, और ये आपके दादा के नाम से, अल्लाह ये आपके दादा के नाम। या माने नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने भागलपुर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत। जिंदाबाद। माँ बाप और दादा दादी के नाम से 5,000 रुपए मदरसे की जमीन के लिए दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह दे दो। हमारे मौलाना शारिक साहब, हाफिज शारिक साहब अपने माँ बाप दादा दादी की तरफ से आज हाफिज कुरान का सदका उतार रहे हैं मदरसे के जमीन के लिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ। कोई और अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से सदका उतार दूं? है कोई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम अख्तर परवाज की तरफ से, मुफ्ती अमीरुल हसन की तरफ से, गाजी मिल्लत को उलमा समझ रहे हैं। देखो ये पहली तारीख बन रही है कि उलमा दे रहे हैं। पहले धनौरा वालों खुश नसीब हो। अपना नाम नारे तकबीर, नारे